हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम भाग 1 का अष्टमः पाठ करेंगे, जिसका नाम है बुद्धिः सर्वसाधिकः। बुद्धि से ही सभी कार्य सफल होते हैं। इसका अनुवाद करेंगे। संसारे संसार में उत्तम जीवनायु, उत्तम जीवन के लिए बुद्धिपूर्वक है, बुद्धिपूर्वक व्यवहार है, व्यवहार आवश्यक है, आवश्यकता भक्ति होता है। संसार में श्रेष्ठ जीवन के लिए बुद्धिपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। बुद्धिपूर्वकेन, बुद्धिपूर्वक, व्यवहारेन, व्यवहार से, कठिनम कठिन, अपि भी, कार्यम कार्यो, सहजम सहज, भवंती हो जाता है। बुद्धिपूर्वक व्यवहार से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। विशेषतः विशेष रूप से सप्रथया प्रतियोगिता समय में यदि प्रतिपक्ष अतीव अत्यधिक प्रबल हो, तर्हि तो बुद्धि बले, बुद्धि के बल से वयम हमें तम उसको जेतुम जीतने में शक्नुमः सफल हो सकते हैं। विशेष रूप से प्रतियोगिता के समय में यदि विरोधी पक्ष अत्यधिक प्रबल हो तो बुद्धि के बल से हम उसको जीतने में सफल हो सकते हैं। शरीर बलात्, शरीर के बल से, बुद्धि बलस्य, बुद्धि के बल से, महत्वम महत्व, कथम कहा गया है, अधिकम अधिक, इति यह, ऐसा यह कथा प्रतिपादयन्ती वर्णित करती है। शरीर के बल से कहीं अधिक महत्व केवल बुद्धि का होता है। यह कथा यही वर्णित करती है। एताम, इस कथाम, कथा में, वयम हम, पठामः, यह पढ़ेंगे, इस कथा में हम यह पढ़ेंगे। एकस्मिन् एक, वने, वन में, एक है एक, नित्य जलपूर्णः, जल से भरा हुआ, महान सरोवर है, तालाब अस्ति है। एक वन में हमेशा जल से भरा हुआ एक महान सरोवर है या तालाब है। कदाचिन, कभी, एकम एक, पिपासु कुलम, प्यास से व्याकुल, गजयूथम, हाथियों का एक, वनांतरात, अन्य वन से, तत्र वहां, आगच्छति आता है। कभी प्यास से व्याकुल हाथियों का एक समूह किसी अन्य वन से वहां आता है। तस्मिन, उस सरोवरे, तालाब में, ते वे, गजहा हाथी, सर्वेच्छया, अपनी इच्छा से, जलम पानी, पीत्वा पीकर, स्नात्वा नहाकर, क्रीडित्वा खेलकर, च और, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय, निर्गच्छन्ति निकलते हैं। उस सरोवर में वे हाथी अपनी इच्छा से पानी पीकर, स्नान करके तथा खेलकर सूर्यास्त के समय निकलते हैं। तस्य, उस, च और, सरोवरस्य, तालाब के, तीरे किनारे, समन्तात, सामान्य, सुकोमल भूमौ, सुकोमल भूमि पर, बहुनी अनेक, शशक बिलानी, खरगोश के बिल, संति हैं। उस सरोवर के किनारे चारों तरफ मुलायम भूमि पर खरगोश के बिल हैं। येषु, जिनमें, बहवह, बहुत से, शशकाः, खरगोश, निवसन्ति सम, रहते हैं, जिसमें बहुत से खरगोश रहते हैं। गजानाम, हाथियों के, परिभ्रमेण, घूमने से, तेषु, उस, बिलेषु, बिलों में, निवसन्तः, रहने वाले, बहवह, बहुत से, शशकाः, खरगोश, शतविगताः, घायल, भवन्ति, हो जाते हैं। हाथियों के घूमने के कारण उस बिलों में रहने वाले अनेक खरगोश घायल हो जाते हैं। केचन, कुछ, पुनः फिर, मृता, मरे हुए, अपि भी, भवंती, हो जाते हैं, और कुछ मर भी जाते हैं। अंतः, इसलिए, शशकाः, खरगोश, भीताः, डरे हुए, चिंतामग्न है, चिंता में डूबे हुए, च और, भवंती, हो जाते हैं। इसलिए खरगोश भयभीत और चिंता में डूबे हुए हो जाते हैं। ते वे, दुखम, दुख का, अनुभवंती, अनुभव करते हैं, वे दुख का अनुभव करते हैं। स्वर्थशार्थम, अपनी रक्षा के लिए, च और, ते वे, उपायम, उपाय, चिंतयन्ति, सोचते हैं, वे अपनी रक्षा के लिए उपाय सोचने लगते हैं। एकस्मिन् एक, दिने दिन, सायंकाले, शाम के समय, तेषाम, उन, शशकानाम, खरगोशों की, सभा, भवंती, होती है।
एक दिन शाम के समय उन खरगोशों की सभा होती है। सर्वे सभी शशकः खरगोश स्वमतम अपना मत प्रकाशयन्ति प्रस्तुत करते हैं। सभी खरगोश अपना मत प्रस्तुत करते हैं। परम परंतु ते वे समाधानम समाधान न नहीं प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं, परंतु वे समस्या का समाधान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अंत में शशक राजा खरगोश का राजा वदती बोलता है। अंत में खरगोश का राजा बोलता है, अहमेव मैं ही उपाय चिंत्यामि सोचता हूँ, मैं ही उपाय सोचता हूँ। अधुना अब वयम तुम सब सर्वे सभी सब गृहम अपने घर गच्छामः जाते हैं, इस समय अपने घर जाते हैं। एकस्मिन् अगले दिवसे दिन रात्रौ रात्रि में सह वह शशक राजा हाथियों का राजा युधाधिपस्य गजराजस्य हाथियों के राजा के समीपम पास गच्छति जाता है। दूसरे दिन रात में वह खरगोश का राजा हाथियों के राजा के पास जाता है। सह वह गजराजम गजराज कथयति कहता है, वह गजराज से कहता है, हे गजराज ऐसा यह सरोवर है तालाब चंद्रस्य चंद्रमा का वासस्थानम निवास स्थान अस्ति है। यह सरोवर चंद्रमा का निवास स्थान है। वयम हम शशकः खरगोश तस्य उसकी प्रजा समह हैं, हम खरगोश उसकी प्रजा हैं। अंतः इसलिए एव ही सह वह शशार्क्यः चंद्रमा इति यह नामना नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए यह चंद्रमा इस नाम से प्रसिद्ध है। यथा जब शशकः खरगोश जीवित रहते हैं, तदा तब एव ही चंद्रः चंद्रमा प्रसन्न भवति होता है, तभी चंद्रमा प्रसन्न होता है। जब खरगोश जीवित रहते हैं तभी चंद्रमा प्रसन्न होता है। गजराज हाथियों का राजा पृच्छति पूछता है, हाथियों का राजा पूछता है, कथम कैसे अहम मैं विश्वास करोमि करूं। हाथियों का राजा पूछता है कि मैं कैसे विश्वास करूं, किम क्या सत्यमेव चंद्र है चंद्रमा सरोवर में तिष्ठति रहता है, क्या सही में चंद्रमा सरोवर में रहता है। यदि सरोवर में चंद्र देवता का वासस्थानम निवास स्थान तरही है तत् तो प्रदर्शन्तु दिखाइए। यदि सरोवर में चंद्र देवता का निवास स्थान है तो वह दिखाइए। शशक है खरगोश कथयति कहता है, खरगोश कहता है, आम हाँ चंद्रमा के दर्शनाय देखने के लिए आवाम हम दोनों अधुना अब एव ही सरोवर के प्रति की ओर चलते हैं। हाँ, चंद्रमा के दर्शन के लिए हम दोनों अभी सरोवर की ओर चलते हैं। गजराज है हाथियों का राजा शशक राजेन खरगोश के राजा के सह साथ सरोवर के समीप गच्छति जाता है। गजराज शशक राज के साथ सरोवर के पास जाता है। सह वह जल में चंद्रमा की प्रतिबिंबम परछाई पश्यन्ति देखता है। वह जल में चंद्रमा की परछाई देखता है। चकित है हैरानी से च और भवंती होता है और हैरान होता है। सह वह भये डर से चंद्रमा को नमस्कार करता है। वह भय से चंद्रमा को नमस्कार करता है। ततः उसके सह वह गज युथेन हाथियों का राजा सह साथ अन्य गच्छति चला जाता है। उसके बाद वह गजराज कहीं और चला जाता है। सह वह गजयुथ है। गजराज पुनः फिर कभी भी तस्य उस सरोवर के समीप नहीं आगच्छति आता है। वह हाथियों का राजा फिर कभी भी सरोवर के पास नहीं आता है। शशकः खरगोश तत्र वहाँ सुख से तिष्ठन्ति रहते हैं। खरगोश वहाँ सुख से रहते हैं। सत्यम सत्य एव ही उक्तम कहा गया है। सत्य ही कहा गया है कि बुद्धि से सर्वार्थ साधिकः सारे कार्य सफल हो जाते हैं, कि बुद्धि से ही सारे कार्य सफल हो जाते हैं। ये था हमारा इस लेसन का अनुवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन का अभ्यास देखेंगे।